नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन का ये अध्याय 2 है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है ना, ये है हमारी सामाजिक विज्ञान। तो इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने इतिहास और भूगोल के देखे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि ये वीडियो जो है सबसे पहले जो वीडियो होती डालते हैं तो सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाती है। और यदि आप इसको ऐसा नहीं करते हैं, ना ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो लाइक करते हैं, तो आपको वीडियो फिर आपको सर्च करना पड़ती है, तब आती है, तो वो दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 1। यहाँ है कि कलपट्ट गांव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है। तो जो कलपट्ट गांव है वहाँ तमिलनाडु में समुद्र तट के पास ये गांव है और यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ सिंचित जमीन मुख्यतः धान की खेती ही होती है। यहाँ गन्ना, कपास और केला भी उगाया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। प्रश्न 2 देखिए दिया गया है कि तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं। तो देखिए, रमन एक मजदूर है, वह खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता है तो वह पास की खदानों से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है। बालू यानी रेत, है ना। तुलसी के पास पूरे वर्ष वर्ष काम नहीं होता है और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाती है। जो रमन है वो एक मजदूर है। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ प्रश्न देखिए दिया हुआ है। ये जो प्रश्न 3 है इसमें है कि भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे पूरे भारत में जो है 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, बाकी सब छोटे छोटे किसान होते हैं। प्रश्न 4 दिया कि कैटामरैन क्या होता है। तो देखिए दरअसल में कैटामरैन जो है मछुआरों की एक विशेष प्रकार की छोटी सी नाव होती है और जिसकी सहायता से मछुआरे लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। यानी यह मछली पकड़ने की एक छोटी सी क्या है, नाव है। उसे हम क्या बोलते हैं, कैटामरैन। ठीक। प्रश्न 5 दिया गया है कि शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता है। तो देखिए जो शेखर है वह धान बाजार में इसलिए नहीं बेचता है कि शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है। धान को क्या करता है, उधार खरीदता है और इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है। इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेच पाता। ठीक है ना, क्योंकि उसको जो है उधारी होती है उसकी, तो उसे चुकाने के लिए अपना धान जो है सीधे मतलब है अपने जो रहते हैं ना उधार लेने वाले उनके पास में वो दे देता है। ठीक। प्रश्न है 6 दिया है कि खेतीहर मजदूर किन्हें कहते हैं। देखिए, खेतीहर मजदूर वे होते हैं जिनमें सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें वर्ष भर कुछ महीनों में ही काम मिलता है। जैसे खेती 2 सीजन में आती तो 2 बार ही काम मिलता है, बाकी समय वो खाली रहते हैं। इस कारण से उन्हें क्या कहते हैं, खेतीहर मजदूर कहा जाता है। प्रश्न 7 है कि नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो नागालैंड है, नागालैंड में वहाँ पर पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर पूरी ज़मीन जो है एक तरफ की वहाँ पे ढलान है। तो उस ढलान के कारण वहाँ क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों के ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। और इन प्रदेशों में मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की ढलानों और सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे से खेत बनाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन की बारिश के पानी को बहाने से रोकने में सहायक होती है। ठीक है ना, यानी उनमें पानी जो है रुक जाता है, जिससे कि उनकी कोई भी जो फसल लेते हैं जैसे धान है तो वहाँ पे जो है धान अच्छी पैदावार कर सकते हैं वो। प्रश्न 8 देखिए, गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए जो गांव के छोटे किसान होते हैं उनको जो है समस्याओं का इन सामना करना पड़ता है कि गरीब की समस्या, कर्जदारी की समस्या, एक गरीबी रहती है और कर्ज भी लेना पड़ता है ना। और पूंजीपतियों के शिकंजे की समस्या होती है, जमींदारों द्वारा उत्पन्न समस्या होती है, महाजनों द्वारा जो धन लिया है उसको लौटाने की भी एक समस्या ही होती है उनको, है ना। महाजनों द्वारा जो होता है उनके धन लुटने की भी समस्या होती है, कड़े लगान की समस्या होती है, पुलिस अत्याचारों की भी उनको समस्या होती है। तो इस प्रकार से उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ देखिए प्रश्न
9 दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका के साधन क्या-क्या हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, उनको कोई ऐसी आजीविका नहीं मिलती है, तो उनके लिए खेती बड़े संख्या में ग्रामीण जो गरीब जनता होती है, वो आजीविका का मुख्य साधन है। इसलिए आजीविका इनको आरएलएम टिकाऊ खेती तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियाँ मसलन पशुपालन, लकड़ी के अतिरिक्त अन्न उत्पादन संग्रह और मत्स्य पालन, मछली पालन आदि पर ये विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और इनके अलावा इनके पास कोई दूसरी आजीविका नहीं होती है। चलिए प्रश्न अगला देखिए। प्रश्न 10 दिया है कि खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम होते हैं। तो जो हम खेती करते हैं या यहाँ के जो किसान हैं वो खेती करते हैं, खेती में जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदारी के लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, है ना। इसे समझने के लिए एक छोटे किसान का अपन उदाहरण लें, तो जैसे जिसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, मान लीजिए कि वह किसान खाद और बीज खरीदने के लिए कुछ रुपया क्या लेता है, उधार लेता है। जो उपज होती है वह उसके परिवार के भरण पोषण के लिए भी काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि जो फसल आती है वो उसी को चाहिए है, बाकी जो उधार लिया है उधार देने के लिए अब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको कई समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी जो इसके अध्याय हैं उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करते जाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आपको तुरंत मिल सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।